नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑन एंड ऑफ स्ट्री यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए बड़ी खुशी की लहर है। क्योंकि आप जानते हैं, जैसे ही उत्तर प्रदेश में कोई भी नई और बड़ी अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आती है किसी भी भर्ती को लेकर, तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अडॉफ स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक और बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए, और ये निश्चित तौर पर काफ़ी महत्वपूर्ण है 27,000 नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपको सबसे सटीक सबसे पहले जानकारी इसी चैनल के माध्यम से दी जाती है, और इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी को लेकर। और साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं 27,000 नई शिक्षक भर्ती के साथ साथ मेरिट को लेकर एक बड़े बदलाव के बारे में, 7 साल बाद फाइनली नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारी को लेकर। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें, साल 2025 को थोड़ी देर के लिए उठा करके साइड में रख दें, वैसे भी थोड़े दिन में साइड में होने वाला है, लेकिन अगर देखा जाए तो प्रतियोगी छात्रों के लिए साल 2025 जून के बाद से थोड़ा सा अच्छा निकला है। क्यों? अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं, 2020 की, 21 की, 22 की, 23 की, 24 की, ये कुछ ऐसे साल हैं जिनको आप ब्लैक साल भी कह सकते हैं, यानी कि ब्लैक ईयर के नाम से भी जान सकते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इन सालों में, इन साल मतलब सालों का मतलब है कि हम वर्ष की बात कर रहे हैं, इन वर्षों में कोई भर्ती का विज्ञापन नहीं निकाला। ठीक है, इन सालों में कोई भी नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं आया था। अगर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, 19 से लेकर के 24 और 25 के आधे तक, लेकिन कुछ वैकेंसीज आई थी, ऐसा नहीं है बिल्कुल ही नहीं आई थी। जैसे कि एक आई थी एडिड जूनियर शिक्षक भर्ती, जो कि आज तक पूरी नहीं हुई है। इसके अलावा एक आई थी टीजीटी पीजीटी की 2021 में, 2022 में एक और टीजीटी पीजीटी की आई थी, हालांकि वो भी पूरी नहीं हुई है। लेकिन बाकियों की भर्तियों को लेकर बात की जाए, कोई बड़ी शिक्षक भर्ती जिसमें पदों की संख्या लाखों में हो, तो ऐसा विज्ञापन कोई भी नहीं आया। अब लाखों में तो पद नहीं है, लेकिन हाँ अच्छे खासे पद हैं, और ये आप सभी के लिए राहत की बात है। अब 2025 का साल जब से शुरू हुआ था, अब खत्म होते होते थोड़ी राहत दे करके गया है। जैसे कि एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती आ गई, जीआईसी प्रवक्ता की शिक्षक भर्ती आ गई, महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आ गई, नई टीजीटी पीजीटी भर्ती पर भी काम चल रहा है। लेकिन एक एडिड जूनियर भर्ती 2021 की, अब वो भी पूरी होने की कगार पे है। जब मर्जी उसका जो आदेश है वो जारी हो जाएगा और उसकी काउंसलिंग और नियुक्ति हो जाएगी। लेकिन अब इंतजार था किसी बड़ी भर्ती के विज्ञापन को लेकर। ज़्यादा बड़ी तो नहीं, लेकिन एक छोटी सी भर्ती आप सभी के लिए है, 27,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर। और इसके बारे में कंटिन्यू जानकारी आप सभी के सामने निकल कर आ गई है, और यहाँ पे जो जानकारी है वो भी मैं आप सभी को दिखाता हूँ। पहले मैं आपको इसकी जानकारी दिखाऊंगा, न्यूज़ दिखाऊंगा, फिर उसके बाद इसके बारे में जानकारी हम कवर करेंगे। क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है, क्या योग्यता है, क्या चयन प्रक्रिया है, इसके साथ कुछ बदलाव भी आप सभी को इस वैकेंसी में देखने के लिए मिलेंगे, उन पर भी बात कर लेंगे। अब 27,000 नई शिक्षक भर्ती की बात की जा रही है, तो आपको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि उत्तर प्रदेश में जो दो भर्तियां निकाली गई थी, एक 69,000 शिक्षक भर्ती और दूसरी थी आपकी 68,500 शिक्षक भर्ती। 68,500 शिक्षक भर्ती के जो पद खाली रह गए थे, उन्हीं के 27,000 पदों की यहाँ पे जो बात है वो की जा रही है। और जो 68,500 शिक्षक भर्ती निकाली गई थी, उसमें जो 27,000 के समथिंग पद खाली रहे थे, उनका विज्ञापन जारी करने के लिए आपको पता होगा कि जो अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे थे कि इनको कट ऑफ को कम करके भर दिया जाए। कुछ लोगों ने कहा कि कट ऑफ 30-33 कर दो, पद खाली हैं, लेकिन हाई कोर्ट ने मना कर दिया। फिर अभ्यर्थी डबल बेंच गए, वहाँ से भी मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ से भी मना कर दिया। अब इसको लेकर क्या रहता है कि एक याचिका और थी, उसके बारे में भी कहीं ना कहीं डिसीजन आ गया। यहाँ पे आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिलेगी, और ये उत्तर प्रदेश में एक नई शिक्षक भर्ती को लेकर पहला कहीं न कहीं कह सकते हैं कि रास्ता है जो साफ हो गया है। लिखा हुआ है 68,500 शिक्षक भर्ती में रिक्त पदों पर आखिरी अड़चन भी खत्म हो गई है। आखिरी अड़चन इसलिए क्योंकि इसके बाद अब कोई मामला नहीं है जिसके आधार पर ये कहा जाए कि अब इसमें कोई समस्या है। लिखा हुआ है कि परिषदीय प्राथमिक स्कूलों के 68,500 शिक्षक भर्ती के रिक्त 27,713 पदों पर चयन की आखिरी अड़चन भी दूर हो गई है। कट ऑफ 30-33 की भर्ती की मांग को लेकर
शिक्षा मित्र और बीटीसी डीएलएड के अभ्यर्थियों की ओर से क्यूरेटिव याचिका दाखिल की गई थी, जिसको उपचारात्मक याचिका कहते हैं, या दूसरे शब्दों में रिव्यू पिटीशन भी कहा जा सकता है, या कुछ मर्सी पिटीशन के नाम से भी जान सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीश की पीठ के माध्यम से 7 अक्टूबर को खारिज कर दिया गया। 68,500 भर्ती की लिखित परीक्षा के विज्ञापन में अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की कट ऑफ 45% और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की कट ऑफ 40% रखी गई थी। हालांकि बाद में सरकार ने पात्रता को कम करके अनारक्षित वर्ग के 33 यानी कि 49 नंबर और SC ST के वर्ग के लिए 30 यानी कि 45 नंबर कर दिया गया था। इसके खिलाफ दायर याचिकाओं में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकल और डिवीजन बेंच ने 40-45 कट ऑफ बरकरार रखा। उसके आधार पर चयन हुआ और इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस डिसीजन के बाद लखनऊ खंडपीठ ने 30-33 के विवाद को खारिज कर दिया। अगस्त 2024 के अंत में बेसिक शिक्षा विभाग को 2 महीने का समय दिया गया। 27,713 पदों पर नए सिरे से भर्ती शुरू करने के लेकर आदेश दिए गए। इस बीच शिक्षा मित्र बीटीसी और डीएलएड के अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। कोर्ट ने विशेष अनुज्ञा याचिका को भी खारिज कर दिया। फिर उसके बाद कहने की क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल कर दी गई और अब 7 अक्टूबर को इसको भी खारिज कर दिया गया है। तो इसका सीधा लबो-लबाब ये है कि अब ये मामला जो कोर्ट में लगा हुआ था वो पूरे तरीके से बाहर आ गया है और जो 27,000 से ज़्यादा पद खाली हैं, अब उन पर नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन सरकार चाहे तो कभी भी जारी कर सकती है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार कब तक इसको लेकर विज्ञापन जारी करती है, क्योंकि बहुत सारी कहने की जो चीज़ें हैं वो इस पर टिकी हुई हैं। अगर बात की जाए नई शिक्षक भर्ती को लेकर तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं जो मामला था वो ख़त्म हो गया है। इस बात को कहने में कोई संशय नहीं है कि नई शिक्षक भर्ती को लेकर जो रास्ता है वो साफ हो चुका है। अब सरकार के हाथ में आ गया, यानी कि वो कहा जाता है ना कि अब जो गेंद है वो सरकार के पाले में है और सरकार चाहे तो कभी भी इसका विज्ञापन जारी कर सकती है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कब तक आएगा, लेकिन आएगा अवश्य, ये कन्फर्म है। अब सवाल ये था कि 7 साल बाद अगर भर्ती आती है तो क्या 2025 में आ पाएगी, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। तो 2025 के लिए तो अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि आप जानते हैं अब इसमें 2 महीने बचे हुए हैं और अभी तो टीईटी होना बाकी है। तो ऐसी कंडीशन में भर्ती को लेकर थोड़ा सा मुश्किल तो होगी, लेकिन अगर ये कहा जाए कि इसको लेकर विज्ञापन अगले साल आएगा तो ज़्यादा सही होगा। तो ऐसे अभ्यर्थी जो नई शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए खास ये है कि अपनी तैयारी शुरू कर दें और प्रिपरेशन पे ध्यान दें, क्योंकि नई शिक्षक भर्ती अगर आती है तो इसमें कुछ बदलाव भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। सिलेबस से लेकर मेरिट तक के आप सभी के बदलाव इस बार होने वाले हैं, क्योंकि ये देखो क्या है कि इस बार जो आपकी भर्ती होगी वो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से होगी, और जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसके अपने नियम हैं। तो ऐसी कंडीशन में वो अपने तरीके से भर्ती कराएगा, तो निश्चित तौर पे चीज़ें बदलेंगी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि वो क्या-क्या बदलाव करेंगे। हालाँकि इनको लेकर मैं समय-समय पे आपको बताता भी रहता हूँ। जो भी नए बदलाव या नई जानकारियाँ आती हैं, उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। भर्ती आपकी सुपर डेट के माध्यम से ही होगी, ये तो तय है।